नमस्कार दोस्तों, चौहान सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिक्स टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ब्रिक्स विकासशील देशों का एक समूह। इसमें अभी तक 5 मेंबर हैं और 1 जनवरी 2024 से इसमें नए मेंबर जुड़ने वाले हैं। इसी बीच में खबर यह आ रही है कि ब्रिक्स के लिए पाकिस्तान ने आवेदन किया है। पाकिस्तान चाहता है कि वो ब्रिक्स समूह में एक सदस्य के रूप में चयनित हो जाए। अब चयन होगा या नहीं होगा ये तो आगे देखा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है, वो भी किसके बल पे? तो चाइना के बल पे। तो ब्रिक्स को बनाने के पीछे एक मोटिव था, एक सपना था। दुनिया में कुछ ऐसे संगठन थे जो पश्चिमी ताकतों के विषय में बात किया करती थी या उनका समर्थन करती थी, जो विकासशील देशों का एक समर्थन किया करती थी। लेकिन विकासशील देश के लिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था दुनिया में जिनकी बात को रखी जाए। इसलिए कुछ विकासशील देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें विकासशील देशों को उभरने का मौका दे। तो वर्ष 2009 एक ऐसा समय था जब एक ब्रिक्स का गठन किया गया। तो ब्रिक्स में सिर्फ एस नहीं था, ब्रिक था। एक ब्रिक्स संगठन बनाया गया। तो इस ब्रिक्स संगठन में अगर आप देखेंगे तो एक ब्रिक्स संगठन का निर्माण किया गया। तो शुरुआत में मात्र 4 सदस्य थे, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ब्राजील, इंडिया, रसिया और चाइना ने मिलकर ब्रिक का गठन किया और वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के जुड़ने से यह बन गया ब्रिक्स। और तब से ब्रिक्स विकासशील देशों का एक सबसे विश्वसनीय संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। हर वर्ष मीटिंग करते हैं, मिलते हैं और अपने एजेंडा को तय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये यूं ही चलता रहा चीजें। जब ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन हुआ, पाकिस्तान ने क्यों मांग किया कि मुझे भी इसमें शामिल किया जाए? उसके पीछे 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन से रिलेटेड कुछ बातें हैं, कुछ निर्णय हैं। देखिएगा, बात तो यह हो रही थी कि ब्रिक्स में 5 मेंबर से ज्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए विकासशील देशों में, और हम इस पे आगे चर्चा करेंगे और बात करते रहेंगे। लेकिन कुछ देशों ने चाहा कि इसमें नए मेंबर जोड़े जाए, इस संगठन का और विस्तार किया जाए। भारत ने भी इसमें अपनी सहमति दी। शुरुआत में भारत इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन भारत ने बाद में सहमति दी। जब 15वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ, यह प्लेस था साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग। जैसे यहां पे सम्मेलन हुआ, इसमें यह निर्णय लिया गया कि ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस बनाया जाए। आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स को क्या बनाना है? तो ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस बनाना है। और प्लस बनाकर 1 2 3 4 5 6 इन 6 देशों को इसकी पूर्ण सदस्यता देनी है। यह निर्णय हो चुका है। तो सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को 1 जनवरी 2024 से पूर्ण सदस्य के रूप में दर्जा मिल जाएगा। यानी ब्रिक्स अब एक्सपेंड कर रहा। ब्रिक्स में नए सदस्य जुड़ रहे हैं, नए मेंबर जुड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी इसमें लालच हो गया। ऐसे एक भिक्षावृत्ति देश है। अब लालच यह हो गया कि एक बड़े संगठन में जाएंगे तो कुछ ना कुछ वहां से भी मिलेगा ही मिलेगा। ब्रिक्स ने एक बैंक बनाया था जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं 2015 में। इसमें ब्रिक्स के जो भी सदस्य हैं, जो भी विकास का काम किया जाता है, उसके लिए फंड दिया जाता है। पाकिस्तान चाहता है कि उसे भी फंड मिले। पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया में उसका भी नाम हो। जो पाकिस्तान दुनिया के पृष्ठ पे धूमिल हो चुका है, वो पाकिस्तान अपना भविष्य ब्रिक्स के जरिए देखने की कोशिश कर रहा है। और उसे भरोसा है कि चाइना और रसिया अगर समर्थन करे तो वो ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें खबरें आ रही है, आगे होगा या नहीं होगा। आप ब्रिक्स का ताकत देखिए, ब्रिक्स के पास क्या ताकत है। इसमें ब्रिक्स के पास, अगर सिर्फ हम ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स प्लस को हम छोड़कर बात करें, तो दुनिया की जो जीडीपी है उसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का इनके पास 25% है। मात्र 5 देश दुनिया के 25% जीडीपी को धारण किए हुए।
एक ताकत वाली बात है। वैश्विक व्यापार का, बिजनेस का ये 18% यही करते हैं सिर्फ। साथ ही वैश्विक आबादी का 41% इनके पास है। जो भी पॉपुलेशन है उसका 41% इन 5 देशों में रहते हैं। अब वैश्विक भूमि का, लैंड का 30% इनके पास है। स्वर्ण भंडार और मुद्रा का 40% इनके पास है। अपने आप में ब्रिक्स के जो ये 5 देश है, एक ताकतवर देश है, आर्थिक रूप से ताकतवर है। आप देखिएगा ब्रिक्स को बहुत सोच समझ के बनाया गया। अब ब्रिक्स बनने के बाद जो दूसरे संस्थाएं थी, जो विकासशील देशों को ज्यादा महत्व नहीं दिया करती थी, उनके पैरेलली समानांतर ये संस्था खड़ी हुई और उनके महत्व को कम किया। जो पश्चिमी देशों ने अपने हाथों में पूरी अर्थव्यवस्था को दुनिया का जकड़ रखा था। अब पाकिस्तान इसमें आना चाहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपको यहां से प्रश्न न छूटे, तो आप इन चीजों को ध्यान से कर लेना है। आपको देखिएगा ये चीज, ब्रिक्स के नए जो मेंबर जुड़ रहे हैं ये आपको याद करना है। ब्रिक्स में कितने मेंबर जुड़ रहे हैं? 6 मेंबर जुड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात 2024 से इसके सदस्य हो जाएंगे। किसमें फैसला लिया गया? 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में फैसला लिया गया। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ? तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। साथ ही वह कौन सा एशिया का एक देश है जिसने इसमें अपना सदस्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया है? तो पाकिस्तान है। तो आपको क्लास अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं कि आप पाकिस्तान को इसमें जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अपने राय को भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।